बताओ कांग्रेस के मित्रों, हमारे अंदर फूटे, हमारा कार्यकर्ता नाराज, एक ही बात चलवा रहे हो 3 दिन से सोशल मीडिया पे। अब तुम बताओ, अच्छा क्या अवधेश नायक क्यों नहीं गए तुम्हारा फार्म भराने? समझाओ तो दतिया की जनता को। फूट अगर हम में है तो हम छाती अड़ाए खड़े हैं आशुतोष के लिए, और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता छाती अड़ाए खड़ा है। तुम्हारे चाचा कहां है? चाचा काहे नहीं गए फार्म भरावे? चाचा नहीं गए तो चलो कोई बात नहीं है, भीतर फोटो में राजेंद्र भारती काहे नहीं गए, वे 12 काहे ठाड़े रहे? भारती जी नहीं जा रहे, अवधेश नायक नहीं जा रहे, वो बता रहे हैं कि फूट बोले भाजपा के अंदर। ये इनकी मानसिकता को समझना पड़ेगा मेरे दतिया के मालिकों। ये आपको उसी तरह से भरमाएंगे जैसे विधानसभा के चुनाव में इसी मंच पे कमलनाथ और दिग्विजय कह गए थे ना कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और मैंने कही थी इसी मंच पे कि ये बनी बनाई नहीं चला पाए तो बनाएंगे कहां से? और देखो नहीं बनी, पर तुम भ्रम में आ गए, विकास अवरुद्ध हो गया। ये फिर भ्रम फैला रहे हैं कि बड़ो सीध होए, बड़ो मीठ होए राजा, राजा बड़ो मीठ होए। ये एक्सपायरी डेट की होम्योपैथी की गोली है, वो मीठी होता है बहुत, लेकिन असर कछु नहीं होता। दतिया वालों, वोट खराब मत करना। विकास अगर चाहिए तो इधर देखो, ये बैठे हैं मोहन यादव जी, सीएम साहब। विकास इधर है, उधर नहीं है। अब ये तुलना करो विकास की, उनका नेता जीतू पटवारी, ये मोहन यादव, कहां राम राम कहां टेटे। गलत कह रहा हूं तो टोकियो मुझे, वो कहां से विकास करेगा ये नहीं बता रहे। दतिया वासियों, 15 साल राजेंद्र भारती विधायक रहे, 25 साल उनके पिताजी विधायक रहे। कितने हो गए? 15 और 25, जोर से बोलो, 40। और 10 साल ये घनश्याम सिंह विधायक रहे इसी दतिया से, वो 15 5 साल उनके पिताजी। कितने हो गए? 10 और 5 और 40 और 15, 55 साल का ये कांग्रेस के लोग एक विकास काम दतिया के लिए बता दें तो आप जो कहो तो हारने के लिए तैयार हैं। ये विकास पे वोट ही नहीं मांग रहे। अचंभे की बात देखो कि विकास पे कांग्रेस वोट नहीं मांग रही, विकास पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। आशुतोष यादव जीतेंगे, आशुतोष तिवारी जीतेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने होंगे, उप मुख्यमंत्री के पास में होंगे, मंत्र पे आधा दर्जन मंत्री बैठे हैं, नारायण सिंह जी, अदल सिंह जी, उनके पास जाके दतिया की बात रखेंगे। और घनश्याम सिंह जी के तो कहां जाएंगे? विचार करना इस बात का, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं आपके बीच का हूं, 15 साल आपने मुझे देखा है, 15 साल में अपने आप को गला के दतिया की सेवा की है। मेरे दतिया के मालिकों, ऐसा कोई प्रतिष्ठान नहीं है जो दतिया में नहीं लाए हम उन 15 सालों में। चाहे मेडिकल कॉलेज रहा हो, वेटनरी कॉलेज रहा हो, फिशरीज का कॉलेज रहा हो, अरे 4 बिस्तर का अस्पताल था, रिफरल अस्पताल कहते थे। 400 कमरों का अस्पताल है, बिना मोबाइल के मरीज को नहीं ढूंढ सकते। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की, ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की कि जब मैं आया था 20 साल पहले तो दतिया में तांगे चलते थे, तांगे। आज दतिया में हवाई जहाज चल रहे हैं, हवाई जहाज, ये उपलब्धि है। मैं आया था तो घरों के दरवाजे पर क्या पानी की कट्टी रखी रहती थी, घर के आगे नल से पानी भरने को गड्ढे खोदे थे। आज शहर तो क्या, गांव के अंदर नल जल योजना चल रही है, बेसलरी का पानी जा रहा है, लोग भैंसें सपरा रहे हैं, भैंसें बेसलरी के पानी से भैंसें सपर रही है। ये विकास होता है, जाके देखो। 20 साल पहले जब कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो इलाके में डाकुओं का विचरण होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये दतिया को शांति का टापू बना दिया। एक भी चिन्हित गैंग नहीं बची इलाके में, एक भी चिन्हित गैंग। ये काम होता है। अरे कांग्रेस के लोगों, काम बताओ, काम बताओ और वोट मांगो। हम अपने काम बता रहे हैं, तुम अपने बताओ। नहीं, भाजपा में बड़ा अंतर विरोध है। मैं आपको सच बता रहा हूं, दतिया के मालिकों, पार्टी ने बहुत दिया है। 30 साल तक जो पार्टी विधायक बना के रखेगी,
जो पार्टी 15 साल तक मंत्री बना के रखेगी, और क्या चाहिए पार्टी से? रात दिन भाजपा की सेवा करके, पूरी सेवा करके, मनसा वाचा कर्मणा, एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए। प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। बोले भारत माता की, भारत माता की। सकता हूं कि हम सभी को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आज ये नामांकन रैली के इस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपके दिल पर राज करने वाले और दतिया को विकास की एक नई दिशा देने वाले हम सबके नेता नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे प्रभारी बहन सिंह जी, बहन संध्या राय जी, हमारे राकेश शुक्ला जी, हमारे जगदीश देवड़ा जी, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी भारत सिंह जी, हमारे कंसाना जी, हमारे कुशवाहा जी मंत्री जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रदीप अग्रवाल जी सहित यहाँ उपस्थित आप सबका आशीर्वाद लेने यहाँ उपस्थित हुए हम सबके कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार अपना जीवन देने वाले और अब आपके लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में आपके सामने आए आशुतोष तिवारी। मां का आशीर्वाद इस दतिया को भूमि को मिला। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं, कार्यकर्ताओं के इस जन सैलाब को प्रणाम करता हूं। हमारा ये देश मोदी के नेतृत्व में लगातार नई ऊंचाइयों पे जा रहा है। आने वाले कल में ये देश मोदी जी के नेतृत्व में और इस भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कारण एक दिन वो आएगा जब दुनिया की बुलंदियों पे भारत होगा। मध्य प्रदेश में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, चाहे उद्योग का मामला हो, चाहे कृषि का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, इसे लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं और वैसा ही विकास बल्कि उससे भी आगे दतिया का किसी ने किया तो हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी ने किया। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आशुतोष तिवारी जी को आपका आशीर्वाद मिले, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीते। केंद्र में राज्य में हमारी सरकार तो है ही है, लेकिन विकास जो आपने लगातार देखा था, जिसपे पिछले 2-3 सालों में रुकावट आई थी, जो नरोत्तम मिश्रा जी ने इसे हर वो सुविधा देने का प्रयास किया था जिसकी उम्मीद यहाँ की जनता हमसे करती है। उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग हमारे आशुतोष तिवारी जी को आगे भी मिलेगा और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया को विकास की बुलंदियों पे ले जाएंगे। मैं संगठन की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि एक एक कार्यकर्ता की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा और आम जनता के आंसू पोंछने का काम हम सरकार में मोहन यादव जी के माध्यम से करेंगे। हम सब आने वाली मतदान की तारीख को हमारे नरोत्तम मिश्रा जी के आशीर्वाद से, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से आशुतोष तिवारी जी को भारी बहुमत से जिताएंगे और विकास का पहिया और आगे बढ़े, हम और आगे बढ़े। दतिया मध्य प्रदेश के हर शहर से विकास के मामले में आगे रहे
ऐसी मैं मां से कामना करता हूं और आपके आशीर्वाद से हम सब मिलके इस विचारधारा को, इस दल को और इस दतिया को विकास की बुलंदियों पे ले जाने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि आज से हर कार्यकर्ता अपने घर को कम और जनता को ज्यादा समय देगा। हम सब रिकॉर्ड बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे। हम सब मिलके मोहन यादव जी और नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में ये चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे और अगले 2-3 वर्षों में दतिया को उन चीजों की सुविधा मुहैया कराएंगे जिसकी उम्मीद हर मतदाता हमसे करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब मुख्यमंत्री जी एक प्रार्थना करना चाहता था। हमारा लाला का ताल है, वो पिछले 2-2.5 साल से टूट गया है। उसके नीचे बस्ती है, बड़े भयभीत में रहते हैं लोग। 2-3 करोड़ रुपया चुनाव के बाद आप तत्काल अगर मंजूर कर देंगे तो उसकी मरम्मत हो जाएगी, तो पूरी जो बस्ती है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। बहुत असुरक्षा की भावना है। अब मुझे तो लगातार आपसे मांगना ही मांगना है। आशुतोष जी के साथ में एक के साथ एक फ्री रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं, मालवा की माटी से उठा एक नाम, जनसेवा ही है जिनका पहला काम। किसान के खेत, युवाओं के हाथ, नारी के सम्मान, संग चले जो साथ। मां पीताम्बरा का जिन्हें मिला आशीर्वाद, जिन्हें मिला जनता का विश्वास। ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके जननायक, जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत कीजिए। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए पीताम्बरा वाली मैया की, महाकाल महाराज की। आज चुनाव की वेला में दतिया पीताम्बरा पीठ का ये धाम और हमारे इस चुनाव की बेला में मंच पर विराजमान प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, जोरदार अभिनंदन करो हेमंत जी का भी। और इसी मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान में एमएलसी मेंबर और हमारे संगठन के प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, इनका भी अभिनंदन करें। हमारे विधानसभा के सरकार के अंदर भी और बाहर व्यवस्थाओं में भी जहां भी कोई महत्व का काम हो, हमारे सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से काम करने के लिए जिनकी पहचान रही, ऐसे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, जोरदार अभिनंदन डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी का। यहां की अपनी सांसद बहन संध्या राय जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे सबके नेता, जोरदार अभिनंदन नरोत्तम मिश्रा जी का करें आप अपनी तरफ से। मेरे बहुत पुराने मित्र, कई मौकों पर हमारे अपने भाई के साथ हमारी अपनी गप्पे सप्पे और बहुत सारे कामों में एक ताकत बनकर के सदैव काम करते रहे। ऐसे नरोत्तम जी का जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं। आपने भावनापूर्ण व्यक्ति से अपने काम को दिल से काम करके बताया। और ऐसे ही आशुतोष तिवारी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, आपके अपने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी। मंच पर विराजमान माननीय श्रीमान प्रभारी मंत्री एडल सिंह कंसाना जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, आपका स्वागत अभिनंदन। माननीय मंत्री नारायण कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय सांसद भरत सिंह कुशवाहा जी, जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर हमारे यहाँ संगठन के महामंत्री, अध्यक्ष, बहुत सारे नाम हैं। मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन करते पूरे मंच का और आप अपना स्वयं का भी। आज का ये विजय अभियान सच में हमारी पार्टी के लिए ये चुनाव, नरोत्तम जी ने सही कहा कि ये चुनाव
हमारा राजा और रंक का चुनाव, ये बात सही है। कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता सदैव जमीन पर टिकने वाली होती नहीं। उनकी जमीन उनको मालूम नहीं, लेकिन सारा आसमान खरीदने की बात करते। पूरे देश में आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाए माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। पूरे देश से धीरे धीरे करके आगे कांग्रेस 80% से ज्यादा हिस्से से कांग्रेस लापता हो गई। अब तो कई राज्यों में, हमारे राज्य में 20 साल से, गुजरात में 25 साल से, असम में 15 साल से, अब तो जहां भाजपा जीतती है, भाजपा के अलावा कांग्रेस का अता पता नहीं लगता। लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया, भाई है के मानते ही नहीं। अभी भी वही सारे नाटक जो इनके नाना ने किया, इनकी नानी ने किया, उसके बाद में इनके पापा, मम्मी, भैया सब एक लाइन में, सारी की सारी जनता जैसे दो रोटी खाती नहीं है, सबको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आप अंदाज लगा लो इस बात का। सरकार के रहते रहते कांग्रेस 1956 में मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार में आती है, लेकिन सरकार में आने के बाद 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपया महीना, 11,000 रुपये आती है, 11,000 रुपये साल, महीना भी नहीं, केवल 11,000 रुपये। ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है। कोई कांग्रेसी आपके दरवाजा आए तो बताना, इसको ऐसे समझ लो ये महाराजा, इनके परिवार के लोग दतिया में राज कर रहे थे, लेकिन दतिया गांव के रूप में था कि नहीं था, क्या हाल थे दतिया के अंदर। लेकिन 2008 में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो कमल खिला, तो सच में आज दतिया कहां से कहां पहुंचा। जोरदार अभिनंदन नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज मैं इस बाईपास से निकल के आ रहा, हर एक स्थान पर खड़ी हुई अलग अलग इमारतें सब चीख के कह रही, मेडिकल कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, पुलिस कॉलोनी, नया कलेक्ट्रेट भवन, एक के बाद एक लंबी लिस्ट है। ये सारी सौगातें अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पे मिली है। और पहले डाकू और डाकू के बाद नक्सलाइट सारे प्रदेश के अंदर खून की नदियां बहाते थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती, क्योंकि वो उनके वोट की मशीन थे। उनको चुनाव हराने जिताने रोल रखते थे, जनता जाए भाड़ में, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता था। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लाल सलाम को भी आखिरी सलाम किया है। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में। आज बदलते दौर में और सच में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास का क्रम चल रहा है, एक एक करके सभी क्षेत्रों में, अकेले अपनी सरकार में अभी प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई, 1,67,000 रुपया प्रति व्यक्ति। जोरदार अभिनंदन करें। ये 20 साल का हमारे काम करने का तरीका। पहले रात में बिजली नहीं मिलती, अब आप बताओ बिजली जाती नहीं है। ये अगर कहीं हुआ है तो ये हमारी सरकार के कारण से हुआ है। आज आप अंदाज लगा लो, यहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरोत्तम जी ने प्रश्न सही उठाया, कांग्रेस के लोग कह रहे आपकी छूट का लाभ हमको मिलेगा। बिल्ली के भाग से कभी छीका टूटा? बैठे रहो उम्मीद में, तुम्हारे कर्म सब जानते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात, स्लीपर सेल दिग्विजय सिंह जी को किसने बोला? कांग्रेस के मंच में बोला। एक इतना पुराना नेता 10 साल मुख्यमंत्री रहा, उसको एक नया नवाला प्रदेश अध्यक्ष, तू तो आपकी भाषा बोल रहा, ये उनकी भाषा है। और नरोत्तम जी ने सही कहा, हमारी पार्टी ना नरोत्तम जी ना आशुतोष तिवारी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, कमल के फूल वाली पार्टी, जिनके लिए चुनाव चिन्ह भगवान बराबर है। जब तक चुनाव होता है हम अपने प्रत्येक कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी बन जाते हैं। यह हमारी गौरवशाली परंपरा है। आप और हम सब मिलकर के विकास के मामले में, और माननीय नरोत्तम जी ने सही कहा, कौन सा लाला का ताल, अरे आपने लाला का ताल 2-3-4 करोड़ क्या कहा,
आप 100 करोड़ के भी काम बताओगे, हमारी सरकार सब काम करने के लिए तैयार है, कोई काम की कमी होने वाली नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप बताओ, ये गुना शिवपुरी आज से 2 महीने पहले 2000 करोड़ का सीमेंट उद्योग का अगर भूमि पूजन हुआ है तो गुना की धरती पे हमारी सरकार से हुआ है। अभी 2500 करोड़ का नया डिफेंस पार्क का भूमि पूजन हुआ तो ये भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। गुना के पास मुरैना में लेदर पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, एक एक जगह आज भी जब आपके बीच में आया हूं, आने के पहले युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आईटी, सेमीकंडक्टर, एआई सभी सेक्टर में आज 40,000 करोड़ के नए निवेश मिले। जोरदार अभिनंदन करो। यह है काम करने का तरीका। एक दिन बेकार नहीं जा रहा, हर दिन हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं तो सच में मेरी अपनी ओर से हमने फिर कहा कि हमारे बीच तो भगवान की दया से हम सब परमात्मा को मानने वाले। जब मैं महाकाल से आता हूं और बाबा महाकाल के महालोक के बाद एक अलग दौर में उज्जैन पहुंचा, और उज्जैन तो क्या, बनारस, अयोध्या, सनातन संस्कृति के सभी तीर्थ कहां से कहां पहुंचे। और हमारी सरकार ने भी कहा है, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण, श्री राम या देवताओं की लीला हुई, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। हमारी सनातन संस्कृति की धारा है। और अब तो और आगे बढ़ते हुए अभी कांग्रेसियों से पूछना, अभी इसी राज्य के अंदर जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान, एक निशान, तो ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये ईसाई अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? ये अलग अलग होना चाहिए क्या? अगर रामचंद्र एक शादी करेगा तो दूसरा 4 क्यों करना चाहिए? करना चाहिए क्या? जो एक समान कानून की बात होगी। कांग्रेसी अब इससे मुंह छिपा रहे हैं, बाकी सारी बात कर रहे हैं, लेकिन कॉमन सिविल कोड पे बोलने को तैयार नहीं। और ये जितने भी अपने ढंग से लाते हैं, पीठ पीछे से लाते हैं, अपनी तरफ से कुछ बताते नहीं। आपकी 55 साल सरकार रही, आपने क्या तीर मारा? कोई तीर नहीं मारा। और तो सही कहा अवधेश नायक जी, हमारी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए और कांग्रेस ने बड़े उनको क्या क्या सपने दिखाए, लेकिन उसके बाद भी अवधेश जी वहां के वहीं। और भैया साहब कभी महाराजा को लिया, कभी भारती को लिया। हमने तो सुना था कोई भारती जी के परिवार से आएंगे। अब अवधेश नायक जी भी वहीं कहीं के नहीं रहे, भारतीय परिवार भी कहीं का नहीं रहा। और इनका जो तरीका है वो अपने सबके बीच में है, केवल एक कारण से कि किसी बड़े आदमी से रिश्तेदारी हो, कांग्रेस से टिकट मिल जाती है। ये कांग्रेस को मुबारक। हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेके चलती है। जोरदार अभिनंदन करो भारतीय जनता पार्टी के उदात्त भाव के लिए। आज लाल कृष्ण आडवाणी जी भी यहाँ मौजूद है, जनसंघ के संस्थापक। लेकिन हमारी पार्टी की विशेषता है, आज नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारी पार्टी की विशेषता है, ये सच में जनता पार्टी है, जनता की पार्टी है। ये राजा महाराजा की पार्टी नहीं है, ये भारतीय सनातन संस्कृति की धारा को आगे लेके चलने वाली पार्टी है। इसलिए विकास के मामले में, दतिया के विकास के लिए आज तो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से अब 1 और 1 11 नहीं, हमारे आशुतोष तिवारी तो है ही, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी भी है और मोहन यादव का आपके साथ सरकार के साथ खड़े देंगे। ये 111 मिलकर रहने वाले हैं। हम सब मिलकर के पूरा मंच जब बात कर रहे हैं तो जोरदार तरीके से अपना प्रकटीकरण होना चाहिए। आज आपके बीच आगाज हुआ है, अंदाज का रिजल्ट भी अभी जैसा ही होना चाहिए। नरोत्तम जी, आपके नेतृत्व में ये आपका छोटा भाई यहाँ चुनाव लड़ने आया है और ये आपके सुपुर्द करते हैं। आपके साथ हमारी पूरी पार्टी, आओ अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद, विधायक, हम सब मिल जाए और आप भी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो ताकत के साथ। दुश्मन चालाक है, वो आंखों में धूल झोंकता है, लेकिन हम आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। दुश्मन से आंख में आंख डालकर उनका हिसाब लेंगे। 2.5 साल उनका विधायक रहा, कांग्रेस का विधायक,
उसने क्या तीर मारा, इसका हिसाब जो उनसे लेना पड़ेगा। और हमारी सरकार बचे हुए टाइम में विकास को नई ऊंचाई तक ले जाएगी नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में और आशुतोष तिवारी जी के संसदीय विधायकी कार्यकाल में। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा लो और हम और आप सब मिलकर के ताकत से बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आभार व्यक्त करने के लिए भिंड दतिया की सांसद आदरणीय सभी से